दिस इज़ दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वो ये है कि अब क्योंकि हम स्पिरिचुअली ग्रो होते जा रहे हैं और स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। तो ईगो के बारे में हम अब तक जानते आए हैं कि ईगो क्या होता है, किस तरह से एक इल्यूज़न है, हम हमारा खुद का ही क्रिएट किया हुआ एक इल्यूज़न है, जो अक्सर हमें सेपरेट करता है। जब भी हम ईगो में रहते हैं, हम अपने आप को सेपरेट समझते हैं उस इनफाइनाइट सोर्स से, गॉड से, डिवाइन से। तो इस वीडियो में हम स्पिरिचुअल ईगो के बारे में बात करेंगे। ये जो स्पिरिचुअल ईगो होता है, सबसे डेंजरस टाइप होता है ईगो का। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एज अ स्पिरिचुअल पर्सन अपने आप को इतना कहलाने लग जाते हैं कि वो ईगो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। जैसे नार्सिसम, आपको पता होगा कि किस तरह से नार्सिसिस्ट लोग एक इन्फ्लेटेड ईगो में रहते हैं, बहुत ही हाई ईगो होता है उनका, फिक्स्ड हो जाते हैं वो अपने आइडियाज़ में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होती है उनके, और वो बिल्कुल भी दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि वही सही है अपनी लाइफ में, और बाकी सब गलत है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेपरेशन रहता है उनके माइंड में, कि किस तरह से वो दूसरों से सेपरेटेड है और किस तरह से वो ऊपर है और दूसरे कम है। तो इसी तरह ये जो नार्सिसम रहता है, यही स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाता है कई बार। और ये जो स्पिरिचुअल ईगो होता है, सबसे डेंजरस ईगो होता है। और बहुत से लोग जो इस वक्त अवेकन हो रहे हैं या सीकर्स है, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, तो इस ईगो के ट्रैप में आने से हमें अपने आप को बचाना है। तो कुछ साइंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो में, जो आपको हेल्प करेगा आपको पता करने में कि अगर इस तरह का किसी तरह का ईगो आपको लग रहा है कि आपको आपके अंदर डेवलप हो रहा है, तो इससे तुरंत संभलने जाना है और इस ट्रैप में नहीं फंसना है। तो जो पहला साइन है वो ये है कि आपने बहुत सारे ऐसे बिलीव्स बना कर रखे हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स बना के रखे हैं। क्योंकि अब हम स्पिरिचुअल ईगो की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल या रिलीजन भी हो सकता है। आपने ऐसे कुछ बिलीव्स बना कर रखे हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही सही है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो सिर्फ वही रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। और जिस तरह से आप ग्रो हो रहे हो, जिस रास्ते पर आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, सिर्फ आपका ही रास्ता सही है। तो अगर आपको लग रहा है आप दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, जब भी राइट रॉन्ग सही गलत ये सारी चीज़ें आती है, तो ये सब ईगो से आती है। और जब भी हम अपनी बिलीव्स जब दूसरों के ऊपर डालना स्टार्ट कर लेते हैं, ये सोच के कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी जो कर रहे हैं लोग वो सब गलत है, या हम जो स्पिरिचुअली फॉलो कर रहे हैं या जो हम रिलीजियसली फॉलो करते आए हैं शुरू से वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरह से अगर हम स्पिरिचुअलिटी में बिहेव कर रहे हैं, तो हमें समझ आना है कि ईगो बोल रहा है, ये हमारा ट्रू सेल्फ नहीं बोल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा साइन है कि हम स्पिरिचुअल ईगो हमारा डेवलप हो रहा है। दूसरा ये साइन है कि हम जब भी स्पिरिचुअली ग्रो होने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, अ, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखानी है। तो एक मास्क जैसा लोग पहनते हैं पॉजिटिविटी का, कि अक्सर हम ये बताते हैं दूसरों को कि हम बहुत ही पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो उनको अपने अंदर ज़बरदस्ती शट कर लेते हैं, और फिर हम पॉजिटिव मास्क पहन के चलते हैं या पॉजिटिवली बिहेव करने लगते हैं लोगों के आगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये ईगो से काम कर रहे हैं हम। तो अच्छा और बुरा जो भी दिन आते हैं, कभी कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन बुरा होता है, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो चाहे वो स्पिरिचुअल हो या चाहे वो स्पिरिचुअल नहीं हो, तो अच्छे और बुरे दिन का सामना सभी को करना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्पिरिचुअल इंसान जो होता है, चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखता है, अगर बुरे दिन भी उसके लाइफ में चल रहे हैं तो। तो अगर हम ढोंग कर रहे हैं कि हम हमेशा से ही पॉजिटिव रहते हैं, तो जब भी हम ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, जो भी हम इमोशंस फील कर रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि हम स्पिरिचुअल ईगो में चल रहे हैं। तो जो भी इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, उन सारे इमोशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। सिर्फ अच्छे इमोशंस को एक्सेप्ट करना और नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस करना स्पिरिचुअलिटी का साइन नहीं होता है। वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ मास्क होता है ईगो का। जो तीसरी साइन है वो ये है कि हम कई बार हम इस तरह से बिहेव करते हैं कि हम पूरे दुनिया को सेव कर लेंगे, हम पूरे दुनिया को बचा देंगे, हम पूरे लोगों को सेव कर लेंगे, कि हम एक भगवान के भेजे हुए स्पेशल है, फरिश्ते हैं और हम यहाँ पर आए हैं कि हम लोगों को सेव करें। तो ये हमें याद रखना है कि कोई किसी को सेव नहीं कर सकता है। तो जब भी हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा काम है कि हम जो सर्विस दे रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, तो हम दूसरों को हेल्प करें उस काम से अपने, और हम वो डिवाइननेस स्प्रेड करें। तो उस हायर पावर पे अपने आप को सरेंडर करना है और अपना सर्विस करते जाना है और दूसरों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, पर हम किसी को सेव नहीं कर सकते। ईगो डेवलप हो रहा है या इस तरह से एटीट्यूड आ रहा है कि आप महान हो, आप स्पेशल हो और आप दूसरों को सेव करोगे, दूसरों को बचाओगे। तो इस तरह से अगर ये सब चीज़ें आ रही तो ये ईगो बात कर रहा है। ये हमारा ट्रू सेल्फ इस तरह से कभी भी बात नहीं कर सकता है। तो कोई भी यहाँ पर स्पेशल नहीं है, सब अपनी अपनी जर्नी में है। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई किस तरह के लेसन्स लर्न कर रहा है। सब अपने अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं। आज नहीं तो कल सभी लोग इस डिवाइन को रियलाइज़ करेंगे, बट कई बार हम रेजिस्टेंस में होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से और डिले हो जाती है हमारी जर्नी और उतना ही हम अवेकनिंग जर्नी में स्लो हो जाते हैं। तो हर एक जन एक अपने फ्री विल चॉइसेस ले रहा है अपने लाइफ में और अपनी जर्नी में चल रहा है। कोई यहाँ पे स्पेशल या कोई यहाँ पर महान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो दूसरों के आगे और आप दूसरों को अपने से कम समझ रहे हो, जज कर रहे हो, स्पेशली उन लोगों को जो लोग नए हैं स्पिरिचुअल पाथ में, तो अगर जजमेंट्स आ जाती है तो हम ईगो से काम करते हैं। किसी भी तरह की धर्म किताबें पढ़ रहे हो तो हम लोग कई बार इतना उसके जो टेक्स्ट है, कोड्स है, उसको इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं। हम बहुत ही लाइक रट्टो कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं उन सब चीज़ों को, और वो सब चीज़ों के पीछे जो डीपर ट्रुथ है, उनकी जो डीपर मीनिंग्स है वो नहीं देखते हैं और फिर हम अपने आप को स्पिरिचुअल बोलने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक एक्सपीरियंस होता है। तो जब तक आप इस रास्ते पर खुद नहीं चलोगे, जब तक आप ये पाथ पर खुद चल के एक्सपीरियंसेस नहीं लोगे, तब तक आपके अंदर से गॉड के लिए ना फेथ आएगा, ना डिवोशन आएगा, ना आपको ट्रुथ पता चलेगा, रियलिटी क्या है, गॉड क्या है। वो ट्रुथ तक आप नहीं पहुंच पाओगे, वो रियलिटी तक नहीं पहुंच पाओगे आप। तो आपको खुद एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेने हैं, इस पाथ पर चलना है और सबका एक अपना पाथ है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो ही सारे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में भी हुए हों। तो हर एक का एक अपना पाथ है, हर एक को एक अपनी तरह से एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, सीख मिल रही है लाइफ से, उनका ग्रोथ हो रहा है। तो एक लर्निंग प्रोसेस सबका अपना अपना चल रहा है। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टेक्स्ट में जाते हैं या बहुत ज़्यादा किताबों में लॉजिक लगाने लग जाते हैं, तो जब तक आपने वो सरेंडर करना नहीं सीखा है, जब तक आपने ट्रस्ट करना, फेथ रखना नहीं सीखा है अपने जर्नी में, तब तक आप चाहे कितना भी लॉजिक लगा के चीज़ों को समझो, या जितना भी आप बुक्स पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर इंटेलेक्ट का काम नहीं होता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हैं तो लॉजिक और इंटेलेक्ट के साथ हम इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। हमारे शुरू से ही ऐसा रहा है कि हमारा राइट ब्रेन पूरी तरह से सप्रेस हो गया है, हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से ही काम करते आए हैं, उस लॉजिक माइंड से ही काम करते आए हैं। तो फेथ रखना, सरेंडर स्पेस में रहना, ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई है हमें शुरू से ही। तो जब भी हम ये सब कॉन्सेप्ट्स में उलझे रहेंगे
कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम मिस कर लेंगे जो एक्सपीरियंसेस हम लोग को लाइफ में लेने हैं। तो जब भी आप ओवर इंटेलेक्चुअलाइज़ करने लग जाते हो चीज़ें, या बहुत ज़्यादा बुक्स में अपने आप को उलझा देते हो, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, कॉन्सेप्ट समझने लग जाते हो, पूरा दिन लॉजिक लगाने लग जाते हो, हर चीज़ को आपको लॉजिक से समझना है। तो ये सब चीज़ें अगर हम कर रहे हैं, तो ये एक ईगो डेवलप होता है हमारे अंदर, जो फिर हमें सेपरेशन में लेकर जाता है। तो ये हमें नहीं करना है। दूसरा है कि अभी जिस तरह से एक सोशल मीडिया का वर्ल्ड चल रहा है, अगर हम अपने आप को बार-बार डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बार-बार फ़ोटोज़ लगाते हैं, या अपने आप को बताते हैं कि हम कितना स्पिरिचुअल है, कि आप कितना स्पिरिचुअल हो, आपका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दूसरों के कंपेयर में आप कितना ज़्यादा गॉड से कनेक्टेड हो, या आपके अंदर वो गॉड लाइक क्वालिटीज़ कितना ज़्यादा है, अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं पब्लिक के आगे, या अपने जो स्पिरिचुअल या आपने जो जो चीज़ें प्राप्त की है उन सब के आगे आप शो ऑफ कर रहे हो, या कई बार लोग ज़्यादा फ़ोटोज़ लगाते हैं मेडिटेशन करते हुए। तो अगर ये सब चीज़ें भी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सब चीज़ें हमें साइन दे रही है कि किस तरह से हम ईगो डेवलप करते जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो इस तरह से जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल समझने लग जाते हैं कि हम ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, हम ही ज़्यादा स्पेशल है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारी आने लग जाती है कि हम अपने आप को सुपीरियर बन जाते हैं कि हमारे अंदर ही वो सारे गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, और दूसरों के अंदर नहीं है वो सारी चीज़ें। तो ये जब चीज़ें आने लग जाती है तो स्पिरिचुअल ईगो बाहर आने लग जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, तो ये चीज़ से हमें संभलना है। हमें अपना स्पिरिचुअल ईगो नहीं डेवलप होने देना है। ये एक बहुत ही डेंजरस टाइप का ईगो है, स्पिरिचुअल ईगो, और ये हमारी स्पिरिचुअलिटी में हमें बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने देगा, अगर इस तरह का ईगो लेके हम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं।